सती ने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब श्री विदुर जी को बड़ी शंका हुई। मैत्रेय जी से पूछने लगे, बाबा एक बात बताओ, हर पिता को अपनी पुत्री प्यारी होती है, लेकिन ऐसी क्या घटना हुई जिससे श्री सती माता को अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर आहुति देनी पड़ी? श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी को बताते हैं, एक बार दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक नियुक्त कर दिया। दक्ष प्रजापतियों का नायक नियुक्त हुआ तो इसने देवताओं की एक सभा बुलाई, प्रजापतियों की एक सभा बुलाई। सब लोग जब आए, सबसे अंत में आया, इसको देखकर सब लोग खड़े हुए। कौन खड़ा हुआ इसके ऊपर दृष्टि नहीं गई, कौन नहीं खड़ा हुआ इसके ऊपर इसकी दृष्टि गई। देखा तो दो जने खड़े नहीं हुए थे। कौन कौन? एक ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शिव। दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, चलो खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव, ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? लगता है इसने मेरा अपमान करने की सोच रखी थी। और दक्ष को इसने साप दे दिया, सहभागम नलबताम देवे देवगणाधमा, आज के बाद इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भगवान शिव खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये समाधिस्थ हो गए थे, समाधि स्थिति में थे, इसलिए इनको पता नहीं चला कि कौन आया कौन गया। पीछे जगह खाली आ रही, पीछे गया। भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले क्योंकि समाधि में थे। भगवान शिव के गणलोक जो थे, इन्होंने सुना कि दक्ष ने साप दे दिया है, तो दक्ष को भी ये साप देने लगे। दक्ष, तुम जिस मुख से भगवान शिव की निंदा कर रहे हो, तुम्हारा ये मस्तक कट जाएगा। दोनों पक्ष से सापासापी जब होने लग गई, भगवान शिव की आंख खुली, बोले अरे नंदी क्या बात है? नंदी ने कहा प्रभु, ये आपके ससुराल वाले आपको गाली दे रहे हैं। बोले अरे ससुराल वाले तो गाली ही देते हैं। क्यों? छोड़ो, चलाओ। बाबा के सिर में एक भी काले बाल नहीं है, सब सफेद हो चुके हैं। बाबा 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 लेकिन बाबा बताओ, हेलो, ससुराल वाले स्तुति करते हैं कभी? अभी भी ससुराल जाएंगे तो ससुराल के लोग गाली देके ही स्वागत करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कही ससुराल वाले तो हमेशा गाली ही दिया करते हैं, अरे छोड़ो ना। बोले नहीं नहीं, ये वो वाली गाली नहीं दे रहे, ये दूसरी वाली गाली दे रहे। भगवान भोलेनाथ ने कही कोई सी भी गाली दे, चलो यहाँ से। भगवान शिव ने अपने गणों को लिया और वहां से लौट कर चले आए। बहुत दिन बीत गया, भगवान शिव को अब यज्ञ में भाग नहीं मिलना था, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यज्ञ करवाए। भगवान शिव की समाधि खुली तो दक्ष ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया है। सती ने जब वहां जाते हुए देखा विमान में बैठकर देवताओं को, तो सती ने पूछा भगवान शिव से। भगवान शिव ने सारा वृत्तांत कहा है। बारंबार मना करने के बाद भी सती नहीं मानी है और सती अपने पिता के यहाँ जाने के लिए तैयार होकर के आई हैं। जब जाने लग गई तो भगवान शिव ने पीछे से नंदी को भेजा है। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजा श्वेतात पत्रव्य जनस्रगादिभि गीतार्यने संदुन्दुभि संघवेनुभि वृषेन्द्रमारोप्य विडंकिताययो। यहाँ नहीं खाली जगह रही, पीछे बहुत खाली जगह। घंटा तरफ देख के रहो तो माता सती वहां से चली गई हैं, साथ में नंदी गया है। माता सती आई हैं और यहाँ सबका भाग देखा है, भगवान भोलेनाथ का भाग कहीं नहीं देखा। सती से कोई मिला नहीं है अच्छे से, सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता, सबने हासिल की है। सती माँ आई हैं और सभी का स्थान देखा, जहाँ भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा। सती को अत्यंत क्रोध आया है और योगाग्नि में अपने शरीर को तप्त करके जला करके भस्म करने लगी हैं। नंदी ने जाकर भगवान भोलेनाथ से बताया, बाबा माता सती ने तो अपने शरीर का परित्याग कर दिया, अपने शरीर को दग्ध कर लिया है। भगवान शिव को क्रोध आया और अपनी जटा खोलकर उससे वीरभद्र को प्रकट किया है। वीरभद्र को भेजा, जाओ जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र आया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लग गया। चारों ओर जहां स्वाहाकार हो रहा था, हाहाकार होने लग गया। सब लोग चिल्लाने लग गए, बचाओ बचाओ बचाओ।
लेकिन भगवान भोलेनाथ के कोप से भला कौन रक्षा करने वाला था। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। बोले उपाय ही बता दो। बोले भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। बोले उनके पास नहीं जा सकते, दूर से इतना क्रोध है, पास जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। बोले नहीं नहीं, वो प्रलयंकर हैं तो वो शिव शंकर भी हैं, चलो उन्हीं के पास। सब लोग भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं, जाकर चरणों में प्रणाम किया है, हर हर महादेव कह के लौट कर प्रणाम किया है भगवान के चरणों में। भगवान भोलेनाथ ने कही देवताओं, अरे तुम सब तो दक्ष के यज्ञ में गए थे, यहाँ कैसे चले आए। देवताओं की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा चल के दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाओ। भगवान भोलेनाथ ने कही मैं यज्ञ में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे साफ लगा है कि मुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, मैं वहां कैसे जाऊंगा। बोले नहीं, चलो तुम्हारे ससुर ने तुमको साफ दिया है तो मैं तुम्हारा पिता होकर तुम्हारा बीच बचाव करता हूं। यज्ञ की सूची सामग्रियों में तुम्हारा भाग नहीं होगा, लेकिन यज्ञ की जो बची हुई सामग्री होगी वो सबकी सब तुम्हारी होगी। भगवान भोलेनाथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्यों? भागते भूत की लंगोट पकड़ लिए? नहीं, इसलिए स्वीकार किया कि यज्ञ मेरे प्रभु का स्वरूप है। हम सब बोलते हैं ना, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यज्ञ मेरे नारायण का स्वरूप है और भगवान शिव तो परम वैष्णव हैं, इसलिए यज्ञ की जो बची हुई सामग्री होगी वो भगवान का प्रसाद होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। लौट के आए हैं, सबको यथा योग्य ठीक किया। दक्ष को बकरे का मस्तक लगा करके पुनः यज्ञ करवाया गया। इधर श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम हि यज्ञे हिमतः क्षेत्रे मैनायामिति सुषुम तमेव दैतम भूये आवृते प्रतिमम्बिका अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुक्तेव पुरुषम। इस प्रकार दक्ष पुत्री माता सती ने भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रेम होने के कारण मांगा, हे प्रभु मेरा जन्म जन्मांतर तक भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनन्य अनुराग बना रहे। अनन्य भावैक गतिम शक्ति सुक्तेव पुरुषम। मेरी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अनन्य भाव होवे, अनन्य गति होवे, मैं सदैव उनकी दासी बनूं। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण जननी पार तनु पार, जननी पार तनु पार, जननी पार तनु पार, इस प्रकार देवी सती माता पार्वती के रूप में हिमाचल राज्य के यहाँ प्रकट होकर के आई हैं और धीरे धीरे बड़ी हुई हैं और इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ है। समय का अभाव है, इसलिए गौरी शंकर विवाह की चर्चा फिर कभी जब समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे। माता पार्वती का बड़े दिव्य बड़े धूमधाम से भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह होता है। सब लोग देखकर निहाल होते हैं। बड़ी अद्भुत बारात निकली थी भगवान भोलेनाथ की। भूत प्रेत पिशाच बेताल सब के सब भगवान भोलेनाथ की बारात में गए थे। क्यों? राम ब्याह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर भगाए। राम जी का जब ब्याह हो रहा था ना, तो जितने अपशकुन थे वो सबके सब बैठ के रोने लग गए। बोले
भगवान भोलेनाथ ने जाके पूछा क्यों रो रहे हो? यहाँ पे खड़े होकर लेडी दिखाओ। बोले नारद जी ने कहा है मंगल भवन अमंगल हारी का विवाह है, तो मंगल भवन के विवाह में अमंगल नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग बैठ के रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कही कोई बात नहीं, मेरे विवाह में सब चलना। तो तब से सभी जितने अमंगल थे, जितने अपशकुन थे, वो सब के सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ का विवाह कब होगा, हम सब इनकी बारात में जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हुआ है तो सारे अपशकुन तैयार हो के चले गए हैं। शिव विवाह में असकुन सभी बाराती बन के आए, अजी हुई है कौन नगर के गतिया हिमाचल नगर के गतिया जी भोला की गतिया हिमाचल समय का अभाव है, इसलिए माता पार्वती और भगवान शिव के चरित्र को यहाँ हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। पंडित जी पूजन करवा लीजिए केवल बस। इसके बाद ये इनकी 3 कन्याओं का वंश वर्णन। अब इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनका वंश वर्णन है। श्री उत्तानपाद जी राजगद्दी पर बैठे थे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के पुत्र उत्तानपाद जी राजगद्दी पर बैठे थे। इनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। इनकी एक पत्नी से ध्रुव नाम का पुत्र था और एक पत्नी से उत्तम नाम का पुत्र था। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां के पास रोते रोते गए। क्यों? बोले आपकी सौत ने मुझे डांटा है। बोले क्यों डांटा? बोले मैं पिताजी की गोद में बैठने वाला था तो आपकी सौत ने कहा कि यहाँ बैठना है तो तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान का आराधना करो और मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें इस आसन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। माँ ने कहा है अच्छी बातें अपने गांठ में बांध के रखनी चाहिए, जाओ जाकर भगवान का भजन करो। श्री ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए चले हैं। रास्ते में नारद जी मिले हैं। नारद जी ने इनको द्वादशाक्षर मंत्र इत्यादि की दीक्षा प्रदान की है और आदेश किया है तत्कात गच्छ मद्रमते यमुनायास तटम शुचि। श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार जमुना किनारे वृंदावन में आए हैं और यहाँ बैठकर कठोर तप किया है श्री ध्रुव जी ने। और छोटे से 5 वर्ष के बालक 5 महीने तप करके और भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान प्रसन्न हुए हैं। जय जय श्री राम। इस बार की कथा में जितने भी प्रसंग छूट रहे हैं ना, अगली कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोग नोट करके रखना। अगली कथा की भी योजना बन गई है। हमारे बलदेव भैया जल्दी घोषणा करेंगे। वो अब यहाँ इसी लॉन में करवाएंगे कि कहाँ करवाएंगे, वो अगली योजना बन गई है। अब घोषणा इनके द्वारा होगी। तो अगली कथा में, इस कथा में जो जो प्रसंग छूट गए हैं वो हम लोग श्रवण करेंगे। जय जय श्री राम। ऊपर ज्यादा लाइन पे ध्रुव जी वन में आए हैं। लाइट करो सब लोग लाइन पे। वहीं से बैठे बैठे ही जो यजमान परिवार हैं वो यहाँ पूजन कर रहे हैं। आप लोग बैठे बैठे ही वहीं से ध्यान कर लो। जय जय श्री राम। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को प्रसन्न किया है। भगवान इनके सम्मुख प्रकट होकर के आए हैं। मधुर वनम नृत्य दीक्षयागतः। छोटे से बालक ध्रुव जी भगवान की प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन वाणी से कुछ निकल नहीं रहा था। ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और प्रार्थना की। भगवान ने अपना वेदात्मक शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाया और ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाते ही, वेदात्मक शंख के स्पर्श करवाते ही ध्रुव जी की वाणी प्रस्फुटित हुई और ध्रुव जी बोल पड़े हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
आप जिन्होंने मेरे हृदय में प्रवेश करके और मेरे हृदय की वाणी को प्रस्फुटित किया, ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूं। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। बारंबार कहते हैं प्रभु मांग लो कुछ। क्या मांगे ध्रुव जी, क्या मांगना चाहिए बताइए। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मोह प्रभाताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला सयाना। आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं अरे बेटा भक्ति तो तेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, अब और भक्ति कहां से दूं। और कुछ मांगे। क्या मांगा, क्या मांगना है प्रभु से। क्या मांगे। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं। क्या मांगना चाहते हैं, बोले तुझसे तुझी को मांगना चाहते हैं, और कुछ नहीं। मेरे गुरुदेव की एक रचना है बड़ी अच्छी। भगवान से मांगना हो तो क्या मांगे। आप बताओगे कि मैं बताऊं। मैं बताऊं। अरे मैं तो बताने के लिए ही बैठा हूं, लेकिन आपकी भी तो सुन लूं कि आप क्या कहना चाहते हो। नहीं साथ तो अब हम आपके हैं ही। डंडा मार के तोड़ोगे तब भी नहीं टूटेगा। ये फेविकॉल का जोड़ है। क्या मांगे भगवान से, बोले भगवान से मत मांगो। फिर बोले भगवान को ही मांगो। अजी तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, सुन लो हमारी, हम क्या मांगना चाहते हैं। एक नंबर में कैलवन उड़ा दो। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, तू चाहिए और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए। सब कुछ मिला जो नसीब में था मेरे, सब कुछ मिला जो नसीब में था मेरे, कमी नहीं कुछ भी है कृपा से तेरे, कमी नहीं कुछ भी है अब तो तेरा दीदार चाहिए, अब तो और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए।
स्वाहा